सादर जय श्री राम। यह देखने में आता है कि अपने पारिवारिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में हम जाने अनजाने में अपनी प्रसन्नता के चलते या अपनी अज्ञानता के कारण से धरती माता को और गौ माता को कष्ट दे देते हैं। हाँ जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। हम प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता के अतिरेक में कुछ काम ऐसे कर देते हैं कि धरती माता और गौ माता दोनों बहुत कष्ट पा रही। विचार करें, एक सामान्य मांगलिक कार्यक्रम, विवाह या अन्य कोई सामाजिक कार्यक्रम, उसमें डिस्पोजल के नाम पर धरती पर हम इतना प्लास्टिक डाल देते हैं कि अंत में उस धरती पर वह प्लास्टिक एक समस्या बनकर रह गया है। एक प्लास्टिक की सामान्य गिलास धरती पर 1000 वर्ष तक भी नष्ट नहीं होती। आप कल्पना करिए, अगर में मांगलिक कार्यक्रम है, विवाह है या कोई रात्रि जागरण है, अन्य कोई भी भोजन है, कितना प्लास्टिक हम इस धरती पर छोड़ देते हैं। हम प्रसन्न होते हैं तो हम धरती को भी प्रसन्न करने का काम करें, गौ माता को प्रसन्न करने का काम करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत देश में जहाँ गाय को हम माँ मानते हैं, गाय की पूजा की जाती है, 1 लाख गोवंश प्रतिवर्ष प्लास्टिक खाने से मर रहा है। अपने आदित्य भैया के विवाह में हमने पूरा प्रयास किया है कि बिना इस प्लास्टिक रूपी राक्षस के इस मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। छोटे छोटे प्रयोग हमने किए हैं और यह वीडियो इसीलिए आपके सामने लाया जा रहा है। इन प्रयोगों को करके हम भी अपने मांगलिक कार्यक्रमों को प्लास्टिक डिस्पोजल से मुक्त रख सकते हैं। जल में पानी पीने के लिए हमने तांबे के लोटे रखे हैं, स्टील के गिलास रखे हैं। आजकल छोटे छोटे कार्यक्रमों में अपनी भव्यता और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए 1 गिलास पानी जितनी बिस्लेरी की बोतलें या मिनरल वाटर की बोतलें रखी जाने लगी है। आपने एक बार अपनी प्यास बुझाई और धरती को एक बोतल गिफ्ट कर दी, वह 1000 साल तक नष्ट नहीं होगी। हमने पेयजल में प्लास्टिक को मुक्त रखा है। हमारे सामने समस्या आई कि होटल में पानी की बोतल के स्थान पर क्या किया जाए, तो हमने ये कांच की बोतल रखी है और इसको दोबारा तिबारा 10 बार भरने की व्यवस्था हमने कर दी और ये कांच की बोतल इस कार्यक्रम के बाद फिर से उपयोग में आ जाएगी। अभी अपने आसपास के जंगलों में फलाश, जिसको हम अपने मेवाड़ी भाषा में खाकरा कहते हैं, हमारा परंपरागत डिस्पोजल वह था, उसकी उपेक्षा हो रही है। हमने उसको जीवित करने का प्रयास किया है और इस खाकरे के फलाश के दोने बनाकर, जो कि आयुर्वेद में लिखा है कि सोने के पात्र में भोजन करना और इस फलाश के या खाकरे के दोने में भोजन करना एक समान लाभकारी है, गुणकारी भी है। और फिर हम धरती को भी बचा रहे हैं, गाय को भी बचा रहे हैं। आजकल एक और चला है कि चमकीले दोने आते हैं जिन पर जिलेटिन की एक परत रहती है या फिर पतली प्लास्टिक की परत रहती है। इनमें हम विभिन्न चाट और स्टॉल्स के आइटम खाते हैं और बाद में उसको धरती पर फेंक देते हैं। जो खाद्य पदार्थ है उसके लालच में गौ माता उसको खाती है और अंत में वह बहुत दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त होती है। तो हम प्रयास कर सकते हैं इसके स्थान पर इस पलाश के या खाकरे के दोने को वापिस जीवित किया जाए। परंपरागत अपना डिस्पोजल था मिट्टी का सकोरा, इसको भी हम फिर से जीवित कर सकते हैं। प्राय मांगलिक कार्यक्रमों में, विवाह में भेंट देने के लिए जो थैला या थैली होती है वो प्लास्टिक की होती है, या आजकल नॉन वूवन करके एक थर्मोशीट का जो रेशा बनता है उसकी एक थैली बनने लगी, वह भी धरती पर नष्ट नहीं होती। उसके स्थान पर जूट का थैला हमने रखा है, आप ये रख सकते हैं और जो हमारे मेहमान ले जा रहे हैं आगे इसको सब्जी लाने में काम में ले सकते। धरती माता की जय, गौ माता की जय कहने से यह नहीं बचेगी, इस प्लास्टिक रूपी राक्षस से मुक्त करने से यह बच सकती है। ये हमारे हाथ में है। तीसरा, एक और जो इन मांगलिक कार्यक्रमों में उपेक्षा होती है, खाद्य में शुद्धता की। हम प्राय जो हलवाई लिस्ट देता है किराने वाले को सौंपते हैं, किराने वाला जो सामान देता है हलवाई को सौंपते हैं। अच्छा साफ सुथरा घर पे तैयार किए हुए जो मसाले दालें थी, अब वह विवाहिक कार्यक्रमों में समाप्त हो गया। हमने इसको भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में आप जो भी खाद्य काम में ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सब में मसाले हमारे घर के बने हुए हैं, हमने स्वयं अपने हाथ से तैयार किए हुए हैं। यहाँ तक कि बादाम की कतरन भी हमने घर पे बनाई है। थोड़ा श्रम तो करना पड़ा पर इस सब करने में बहुत आनंद आया। आप भी अपने घर के मांगलिक कार्यक्रमों में ये आनंद उठा सकते। गेहूं हमने अपने खेत पे बोया हुआ, उसको बीन करके साफ करके पिसाया है। वह कम पड़ा तो हमारे एक मित्र हैं बेगू में, अरविंद जी भट्ट, उन्होंने सहयोग किया, किंतु घर पे गेहूं लेकर साफ करके अपने सामने आटा पिसवाना। घी हमने अपनी गौशाला का देशी गाय का बिलोना वाला काम में लिया है। हम टेंट पे, प्रदर्शन के चीजों पे, होटलों पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पर खाद्य में शुचिता, शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता, इसकी उपेक्षा हो रही है। इस पे भी थोड़ा खर्च बढ़ेगा परंतु इस ओर जाया जा सकता है। आप सबसे निवेदन है कि इस प्रवृत्ति को बढ़ाएं। यह जो एक छोटा सा प्रयास हमने किया है इसको आप अपने घर में लाएं। अपने घर के मांगलिक कार्यक्रमों में, घर के दैनिक दिनचर्या में सिंगल यूज प्लास्टिक इसका प्रतिबंध करें।
जो तेल इस कार्यक्रम में काम में लिया है वह ऑर्गेनिक मूंगफली से बना हुआ, और कच्ची गाड़ी में अपने राजेश जी हैं तुलसी ऑर्गेनिक, उनके यहाँ लकड़ी की गाड़ी है, उनसे निकलवा करके हमने यहाँ उपयोग में लिया है। पनीर, मक्खन, दही, मावा ये यहाँ हमने अपने सामने तैयार करवाए। इन सब चीजों को आप अपने घर में लाएंगे तो गाय बचेगी, धरती बचेगी, और ये दोनों बचे तो अंततः हम सब बचेंगे। आशा है आपको यह पसंद आया होगा और आप इसे अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में उपयोग में लेंगे। आप यहाँ पधारे, हमारे छोटे से आग्रह पर आपने यहाँ आकर के अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।